जय सिया राम। आजकल समाज में, सरकार में बड़ा एक उठापटक चल रहा है। भ्रष्टाचार, महंगाई, शिक्षा और रोजगार। लोग प्रश्न कर रहे हैं कि शासन की गुणवत्ता पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। भ्रष्टाचार, महंगाई, शिक्षा, रोजगार पर लोग आंदोलन कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं। क्या कारण है? शासन की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। सड़कें बन रही, खराब हो रहा, पुल बन रहा है, गिर जा रहा है, शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई। तो लोकतंत्र में शासन की वास्तविक गुणवत्ता का मूल्यांकन केवल नारों से, योजनाओं से, प्रचार से नहीं, बल्कि जनता के जीवन में आए वास्तविक परिवर्तन से होना चाहिए। यदि नागरिक भ्रष्टाचार, बढ़ती महंगाई, शिक्षा की गिरती गुणवत्ता, रोजगार के संकट को लेकर लगातार प्रश्न उठा रहे हैं, तो इन प्रश्नों को राजनीतिक विरोध मानकर टालने के बजाय गंभीरता से समझना आवश्यक है। चाणक्य नीति का मूल भाव है कि राज्य का उद्देश्य प्रजा की रक्षा, व्यवस्था की स्थापना, लोक कल्याण है। अर्थशास्त्र में भी राजधर्म का केंद्र केवल सत्ता प्राप्त करना नहीं है, बल्कि प्रशासन, अर्थव्यवस्था, न्याय और जनहित को व्यवस्थित करना है। शासन की सफलता का पहला पैमाना ये होना चाहिए कि सामान्य नागरिक को न्याय, अवसर, शिक्षा, रोजगार, सम्मानजनक जीवन कितनी सहजता से प्राप्त हो रहा। भ्रष्टाचार व्यवस्था की जड़ में लगा दीमक। रिश्वत लेने देने का भ्रष्टाचार नाम नहीं है। जब योग्यता के स्थान पर सिफारिश, पारदर्शिता के स्थान पर पक्षपात, नियमों के स्थान पर प्रभाव कम करने के लगे, तो शासन की विश्वसनीयता कमजोर हो जाती है। शास्त्रीय दृष्टि से देखा जाए तो राजा और प्रशासन की निष्पक्षता, दंड नीति अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। अपराधी चाहे कितना प्रभावशाली क्यों न हो, यदि कानून का भय समाप्त हो जाए तो व्यवस्था धीरे धीरे कमजोर हो जाती है। इसलिए आवश्यकता केवल भ्रष्टाचार विरोधी भाषणों की नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्था की है जिसमें भ्रष्टाचार करने का अवसर भी कम हो और पकड़े जाने पर निश्चित दंड भी मिले। महंगाई का प्रभाव सभी पर समान नहीं पड़ता। उच्च आय वर्ग कुछ वृद्धि को सह सकता है, लेकिन मध्यम वर्ग, गरीब परिवार के लिए भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, परिवहन की बढ़ती लागत सीधे जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। अर्थव्यवस्था का उद्देश्य केवल उत्पादन और विकास के आंकड़े बढ़ाना नहीं है, बल्कि उस विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। यदि बाजार में वस्तुएं उपलब्ध हैं, लेकिन आम नागरिक की क्रय शक्ति लगातार दबाव में है, तो नीति निर्माताओं केवल आंकड़ों पर नहीं, बल्कि परिवार के वास्तविक घरेलू बजट पर भी ध्यान देना चाहिए। भारत की प्राचीन परंपरा जो है, वो शिक्षा केवल नौकरी प्राप्त करने का माध्यम नहीं माना गया। चरित्र शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान, विवेक, चरित्र और कर्तव्य बोध का विकास था। लेकिन आज की शिक्षा के सामने दोहरी चुनौती है। एक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की आवश्यकता है, दूसरी ओर शिक्षा प्राप्त युवाओं के लिए सम्मानजनक रोजगार की व्यवस्था। यदि विद्यार्थी वर्षों तक पढ़ाई करने के बाद भी कौशल और रोजगार के अवसरों से वंचित रहते हैं, तो शिक्षा व्यवस्था और अर्थव्यवस्था के बीच तालमेल पर प्रश्न उठना स्वाभाविक है। भारत की सबसे बड़ी शक्ति उसकी युवा की आबादी है, लेकिन युवा शक्ति तभी राष्ट्र शक्ति बनती है जब उसे योग्यता के अनुसार अवसर मिलता है। सरकारी नौकरी में पारदर्शिता, निजी क्षेत्रों में सुरक्षित और सम्मानजनक रोजगार, छोटे व्यवसाय के लिए सरल व्यवस्था, कौशल आधारित शिक्षा, ये सब रोजगार नीति महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। युवाओं को केवल परीक्षा और भर्ती की परीक्षा में वर्षों तक नहीं बिताना चाहिए।
बार बार भर्ती परीक्षा निरस्त हो जाना, पोस्टपोन हो जाना, पेपर लीक हो जाना, इससे शासन चरमरा जाता है। शासन की जिम्मेदारी ऐसी अर्थव्यवस्था बनाना, नौकरी खोजने वाले युवाओं के साथ में नौकरी पैदा करने वाले उद्यमी भी तैयार हों। शासन की जो गुणवत्ता का असली पैमाना क्या है? किसी भी सरकार का मूल्यांकन इस आधार पर नहीं होना चाहिए कि कितनी घोषणाएं की। असली प्रश्न होने चाहिए, क्या भ्रष्टाचार कम हुआ? क्या सामान्य परिवार की आर्थिक कठिनाइयां कम हुई? क्या सरकारी विद्यालय और उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर हुई? क्या युवाओं के लिए पर्याप्त पारदर्शी रोजगार के अवसर बने? क्या प्रशासन आम नागरिक के प्रति अधिक जिम्मेदार या जवाबदेह हुआ? क्या कानून सबके लिए समान रूप से लागू हुआ? यही प्रश्न लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। सत्ता किसी भी दल की हो, जनता सर्वोच्च है और शासन जनता की सेवा का माध्यम है। लोकतंत्र में आलोचना शत्रुता नहीं है, बल्कि सुधार का अवसर होती है। हमें किसी सरकार का समर्थन या विरोध केवल भावनाओं के आधार पर नहीं, तथ्यों पर, नीतियों पर, उनके धरातलीय परिणामों के आधार पर करना चाहिए। आज आवश्यकता ऐसी राजनीति की है जो आरोप प्रत्यारोप से ऊपर उठकर सुशासन, पारदर्शिता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, रोजगार, जन कल्याण को केंद्र में रखे। किसी भी शासन की सबसे बड़ी उपलब्धि ये नहीं कि उसने कितनी बड़ी बातें की हैं, बल्कि ये है कि आम नागरिक ने अपने जीवन में कितना वास्तविक सुधार महसूस किया है। ये होना चाहिए। आज की हमारी सरकार ऐसा नहीं कर रही है। ये विचारणीय प्रश्न है, विचार करिए और कमेंट्स में अपने अपने विचार दीजिए। मैंने अपने विचार को लेख करके आपको सामने रखा है कि हमें वैसी सरकार चाहिए जो चीज़ों को समझे, अहंकार न हो उसमें। तो मैं अपनी बात को यहीं पर पूर्ण करता हूँ, आपके लिए छोड़ देता हूँ, आपके विवेक पर, आपके विचार पर, आपकी नीतियों पर कि आप किस तरह से देखते हैं। और आप कमेंट्स में अपने विचार ज़रूर लिखें। जय सिया राम।